हाय, टुडे इज़ 30th ऑफ जनवरी 2026 एंड पास्ट 2 ईयर्स से मैं एक लाइफ अपडेट इसमें कर रहा हूँ कि इसी डेट में अपने लाइफ में अभी तक मैंने क्या क्या अचीव किया लास्ट ईयर एंड आगे क्या करने वाला हूँ, क्या क्या मेरे ड्रीम्स, क्या क्या मेरे गोल्स हैं जो मेरे को अचीव करना है इस ईयर, ये हम बात करते हैं। अभी ऑब्वियसली एक ये रिचुअल हो चुका है, पास 2 ईयर से मैं कर रहा हूँ, सो व्हाई नॉट कंटिन्यू दिस। द थिंग इज़ लास्ट ईयर मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी थी, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक्चुअली लास्ट मेरे 3 वीडियोज़ अगर आप जाके देखोगे तो ये उस समय के थे जब मैं कॉलेज ड्रॉप आउट करने की बात कर रहा था। एंड ऑब्वियसली अभी मैं अपने खुद के स्टूडियो पे हूँ एंड ये मेरा खुद का लिया हुआ स्टूडियो है जहाँ पे मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, काम करता हूँ। दिस इज़ ऑफिस स्लैश अ वीडियो स्टूडियो। ड्रॉप आउट तो मैंने कर लिया, जैसा मैंने बोला था। मैंने एक्चुअली ये भी बोला था कि गाड़ी हम सेकंड हैंड खरीदेंगे, नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में एक गाड़ी भी ले ली। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी लाइक गुड थिंग। काफ़ी अच्छा लगा सबको, मेरे फैमिली में, मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा। इट्स अनबिलीवेबल एक्चुअली, ये इतना ज़्यादा अच्छी बात है। बट हाँ, बात कर लेते हैं कि या तब मेरी इनकम जितनी थी उससे डबल हो गई थी लास्ट ईयर तक। बट वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था। देन बात करने के बाद भैया से, मेरे भैया वगैरह से बात करने के बाद उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि भाई 1 2 से 3 महीने के लिए रेस्ट ले लो। रेस्ट ले लो इन द सेंस कि इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेके आराम से कमाओ और जितना हो सक रहा है काम करके थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस कम दो। सच बताऊं तो एक्चुअली क्या हुआ था, ये स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, मेरे भैया ने क्यों मेरे को ऐसा कहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था, ठीक है। क्योंकि गाड़ी भी ले ली थी तो इन सब का जो भी पेमेंट होता है वो सब दिमाग में बैठ गया था और थोड़ी थोड़ी चीज़ें, माइंड थोड़ा सा ना शैलो, छोटा सा हो जाता है कि परेशानी। इनकम की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो एक्चुअली होता है कि माइंड थोड़ा सा ना ऐसे बंद जाता है कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। पास फॉरवर्ड टू टुडे मैं बोलूँगा कि हाँ, दिसंबर में मैं थोड़ा सा लाइट डाउन हुआ। इतना ज़्यादा प्रेशर मैं अपने ऊपर डालता था कि हाँ, और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है। इसके चक्कर में भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज अपने आप को मैंने कर दिया था। तो उन सब से थोड़ा सा दूर हट के थोड़ा सा नॉर्मल इनकम में, नॉर्मल इनकम मतलब अ, अच्छा ही है मेरा इनकम, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, ज़्यादा नहीं करके जितना हो रहा है इट्स ओके, बिल्स आर पेड, वैसे करके और थोड़ा सा जो भी है बच जाता है, इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिसंबर मैंने थोड़ा सा आराम किया। जनवरी मतलब अभी आज 30th ऑफ जनवरी 2026 है, ये महीना भी मैंने थोड़ा सा काम डाउन होकर सारी चीज़ें करी हैं। बट अब द थिंग इज़ कि मैं तीसरा महीना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ ऐसे करना। मैं कर सकता हूँ एक्चुअली अगर मेरे को करना है तो, बट बहुत सारी चीज़ें करनी है। नए साल को अच्छे से शुरुआत करना है मेरे को, अभी तक मैंने करा नहीं है। द थिंग इज़ मेरा बल्किंग भी थोड़ा सा ज़्यादा खिंच गया है। मैंने बीच में कट करने का सोचा था बट उसको थोड़ा सा और मैंने बढ़ा दिया कि विंटर सीज़न आ ही गया था तो थोड़ा सा और बल्क कर ही लेते हैं प्रॉपरली। तो मैंने बल्क किया। नाउ माई बॉडी वेट इज़ लाइक 83 टू 85 के रेंज में है। मैंने चेक नहीं किया बट लास्ट चेक किया था तो 83 के ऊपर था। सो 83 मान के चलो, 83 to 4। तो वही चीज़ है, बल्किंग भी अच्छे से कर लिया। बट द थिंग इज़ कि मैं इस बॉडी से खुश नहीं हूँ। ऑब्वियसली आई लुक गुड, नॉट गुड, आई एम बिगर, ओके, एंड आई हैव मोर स्ट्रेंथ। बट मेरे को लीन बॉडी हमेशा से ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बचपन में मैं मोटा हुआ करता था, उसके बाद मैं पतला हुआ जिम वगैरह जाके, डाइट वगैरह करके। एंड आई विल ऑलवेज प्रेफर टू बी लीन, क्योंकि अच्छा लगता है लीन रहना, बॉडी भी फास्ट मूव करता है वगैरह वगैरह जो भी है। तो या सो इस साल के लिए ना बहुत सारे गोल्स हैं। लास्ट ईयर मेरे कुछ और गोल्स थे, मंथली 5 lakhs तक शायद मेरे को पहुंचना था लास्ट ईयर के एंड तक, 25 दिसंबर तक, बट वो नहीं हो पाया एंड दैट्स अ शेम। बट मैं ऑब्वियसली हाफ के ऊपर तो पहुंच गया था। बट द थिंग इज़ जो भी है, अभी इस साल के लिए हमको थोड़ा सा ज़्यादा ना सीरियस होना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड शायद मैं अपनी इनकम के बारे में ज़्यादा कुछ डाल भी ना पाऊँ, ठीक है, मेरे को मे बी इससे आगे वाला पार्ट क्लिप करना पड़े, बट इट्स ओके, अभी उतना भी नहीं है ये, ठीक है। सो अभी एक्चुअली मेरे को ना इस साल बहुत सारी चीज़ें करनी है एंड द थिंग इज़ मेरे को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरा माइंड, पता है अगर आप मेरे वीडियोस कभी देखोगे तो मेरा माइंड वैसा नहीं है, एक जगह बैठता ही नहीं है। आई वॉन्ट टू डू स्टफ, अलग अलग चीज़ें मेरे को ट्राई करनी है, अलग अलग चीज़ें मेरे को एक्सप्लोर करनी है। बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, नाम कमाना है, बिजनेसेस बनानी है, क्योंकि मेरे को इस सब का बहुत ज़्यादा शौक है। ज़रूरी नहीं है कि हाँ पैसा क्यों कमाना है मेरे को, वो भी बता देता हूँ।
अपनी कैपेबिलिटी को लाइक टेस्ट करने के लिए कि कितना ज़्यादा जा सकता हूँ मैं, तो मेरे को उतना जाना है। अब कैसे करना है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं। द प्रॉब्लम इज़ वो हमेशा से रहा है एग्जीक्यूशन, में एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ अभी भी। अभी मैं कुछ दिन से अगेन आई एम इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड ट्रैक, ठीक है। रोज़ जिम जाना, एक पर्टिकुलर टाइम में काम कंप्लीट करना, पर्टिकुलर टाइम में अपना काम करना। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हार्ड है इन सब चीज़ों को मैनेज करने में, बट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। एक्चुअली आई एम नॉट ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा तो भाई मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा पता नहीं, बट ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू बी देयर। एंड इस साल मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है, एंड ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी भी बात करूँगा कि हाँ क्या क्या करने की मैं सोच रहा हूँ। ये जो सारा चीज़ है ये मैं अपने दिमाग से बोल रहा हूँ, कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। एज़ ऑलवेज मैं स्क्रिप्ट लेके कभी बैठता नहीं, तो जो भी है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़, एक बहुत तगड़ा आइडिया है मेरे को क्लोथिंग इंडस्ट्री में ही, जो मेरे को करना है वो मेरे को एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करना है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग को भी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रख सकते हो, विच इज़ वीडियो मेकिंग। मैंने दिसंबर में एक वीडियो अपलोड किया था इंस्टाग्राम में, एक वीडियो, जबकि इंस्टाग्राम से मेरा करियर चलता है। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड इंस्टाग्राम मेरे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट काम मेरा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैं मतलब वीडियोज़ ही अपलोड नहीं कर पाता हूँ लिटरली, जहाँ से मेरे को क्लाइंट्स मिलते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। उसको पहले तो फिक्स करेंगे, है ना। उसको कैसे फिक्स करेंगे, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि जो भी चीज़ें मैं करूँगा, और दिमाग से थोड़ा सा निकल के एक ही चीज़ में अटक गए थे हम कि हाँ इसी चीज़ के बारे में मेरे को वीडियोस बनानी है। अब मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है अभी मेरे पास उतना बैंडविड्थ है कि मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। ऑब्वियसली बिल्स मेरे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको भी मैनेज करना मेरे को सीखना पड़ेगा। पैसे तो आने चाहिए कहीं ना कहीं से, एक सर्टेन अमाउंट टू मैनेज माई बिल्स, मैनेज माई एक्सपेंसेस। सो जो भी है, इन चीज़ों को मेरे को पहले करना है, ठीक है। द थिंग इज़ कि क्लाइंट्स मेरे को मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कैसे ऑडियंस को टारगेट करना है। एंड ऑब्वियसली मेरा काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें तो कभी कोई इशू है ही नहीं, तो वो हो जाएगा। एंड मैं एक चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ कल से, विच इज़ लाइक अपलोडिंग एवरी सिंगल डे फॉर 365 डेज़। और ये प्लान को मेरा मानने का मतलब कैसे मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, मेरा बस यही सोचना है कि इस पे मैं ऑल आउट जाऊँ। मतलब जो मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ वैसे वीडियोस डालूँ, जो बिज़नेस में क्लोथिंग में करने वाला हूँ उनको भी लाइक रिकॉर्ड करूँ, ऐसे डे वाइज प्रॉपरली दिखाऊँ कैसे कैसे एक स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बनाना है मेरे को इस साल के एंड तक, बिकॉज आई जेन्युइनली वांट दैट। मेरे को लगता है आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो लोग मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, मेरे आर्ट को देखेंगे, क्योंकि मैं जेन्युइनली, मेरा काम अच्छा है, तो मेरे को लगता है कि लोगों को दिखना चाहिए ये चीज़, मेरे को ये चीज़ लोगों को दिखाना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें भी मैं कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ इन द सेंस, मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा, ऐसे ऐसे चीज़ें मेरे को पता है जो मेरे को करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को भी लाइक मज़ा आएगा यार वो सब पहनना है वगैरह वगैरह, जो भी है। बहुत सुने होंगे अपने दूसरे लोगों से भी, बट मेरे दिमाग में जो है वो सब निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस दुनिया में एक्चुअली। सो ये सब मेरे को लगता है, एंड दिस इज़ द ट्रुथ जो भी है। सो इसीलिए ना मेरे को ये चीज़ एक करना पड़ेगा ही, कि मेरे को लाइफ को सीरियसली और ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि एक गाड़ी में ही मैं ज़िंदगी नहीं बिता सकता। दिस इज़ द थिंग। बहुत सारे गाड़ी खरीदनी है भाई, 1 करोड़ की तो लोग बोलते हैं कि सेव करना है 1-2 करोड़ रुपए, बट गाड़ी ही मेरे को 3 से 4 5 6 करोड़ की एक गाड़ी खरीदनी है, तो मेरी नेटवर्क कितनी होनी चाहिए भाई, कि कितनी ज़्यादा पैसे होने चाहिए मेरे पास। और मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ये सोचना कि 1-2 करोड़ जमा करके, कैसे भी बहुत सारे काम करके, मेहनत करके, ये सब करके 1-2 करोड़ जमा के बस मेरा हो गया। द थिंग इज़ कि मेरा पर्पस ही अलग है। मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ कि या आई कैन डू दैट, आई हैव मेड समथिंग पर्पसफुल, या फिर कुछ अच्छा किया है मैंने। ये सारी चीज़ें ना मेरे को करनी है, एंड मैं ये सोच के नहीं जा सकता इस दुनिया से कि मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया। बस यही प्रॉब्लम है कि मैं एग्जीक्यूट नहीं करता इन चीज़ों को, एंड आई हैव टू लाइक पुट टुगेदर माई लाइफ एक जगह पे, एंड ये सबको करना पड़ेगा। दिस इज़ द हार्डेस्ट थिंग आई गेस। मैं अभी करियर के, अपनी लाइफ के एक ऐसे पॉइंट में आ गया हूँ विच इज़ लाइक द हार्डेस्ट थिंग इन चीज़ों को करना, लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। ये जो चीज़ है लाइक एक ही चीज़ में अटक जाना, या फिर डरना, डरना तो नहीं मतलब प्रोक्रेस्टिनेट मान लो, बहुत ज़्यादा ये वर्ड सुन लिया होगा आप लोगों ने,
प्रोक्रेस्टिनेट करना, चीज़ों को आगे 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 करना, क्योंकि ऑब्वियसली देखो मेरे ज़िंदगी में काम बहुत ज़्यादा है, अभी भी मेरा बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, डिज़ाइनिंग का। तो एक वो रहता है कि अरे मैं अभी काम कर रहा हूँ, इसको बाद में करूँगा, इसको बाद में करूँगा, इसको बाद में करूँगा। सो आई हैव टू टेक थिंग्स इन प्रायोरिटी एंड बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई हैव टू डू दिस। एक ऐसे एक साथ करके बात कर लेते हैं ताकि मेरे को भी इसके बाद वाले साल जाके जब मैं देखूँगा 2027 30 जनवरी को, या फिर उससे पहले जब मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ तो मेरे को रिफ्लेक्ट कर पाऊँ मैं पिछला साल मैंने क्या क्या किया 2026 में। फर्स्ट इज़ कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विच इज़ 31 जनवरी 2026 मैं 365 डेज़ के लिए इंस्टा में एक्टिव हो जाऊँ पहले। यूट्यूब इज़ सेकेंडरी अभी के लिए, बट इंस्टा इज़ प्राइमरी, इनकम भी वहीं से आता है एंड मेरे को जेन्युइनली इंस्टाग्राम में ही ऑडियंस बनाना है। सो मेरा प्रायोरिटी तो वही है, सो मेरे को पहले उसमें ध्यान देना पड़ेगा। वील सी अबाउट यूट्यूब ऑल्सो दिस ईयर, ठीक है, मेरे को देखना पड़ेगा। मैं बोलना तो चाहता हूँ कि मैं कल से यूट्यूब भी स्टार्ट कर दूँ, बट इट्स वेरी लाइक प्रॉब्लमेटिक चीज़, और प्रॉब्लमेटिक इन द सेंस पॉसिबल नहीं होता है इतना ज़्यादा काम एक साथ संभाल लेना। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई विल व्हेन आई से दिस 365 दिन मैं कल से अपलोड करूँगा। एंड आई जेनविनली डोंट वांट कि 2027 में मैं जाके वीडियो को देखूँ जनवरी 30 तारीख को और मैं नहीं अपलोड करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कल से स्टार्ट करूँ और 31 जनवरी तक चाहे वो 2027 कितना कूल रहेगा नहीं वो। सो लाइक ये चीज़ को मेरे को करना है और अलग अलग कंटेंट ट्राई करना है। ये नहीं कि एक ही चीज़ में डालना है, अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है, अपनी लाइफ के बारे में बताना है, एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, ऑडियंस बढ़ाना है। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई थिंक कोई देखता तो नहीं है, बट मैं अपने से ही बात कर रहा हूँ वैसे, ताकि मैं अपनी जो चीज़ें हैं उनको देख सकूँ। वन मोर थिंग, दिस ईयर आई विल हैव 6 पैक्स, गुड मसल मास इन माई बॉडी। मसल मास तो अभी भी है, बट या आई विल हैव 6 पैक। और मैं डाइट भी चालू कर रहा हूँ वेरी वेरी सून, लाइक टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, मे बी फ्रॉम टुमारो। अभी देखते हैं कैसे, थोड़ा समझो यार, काम रहता है, थोड़ा हार्ड होता है, बट या दिस आई एम नॉट हेयर टू गिव एक्सक्यूजेस, आई हैव टू डू दिस बिकॉज आई जेन्युइनली वांट टू डू दिस। इस साल अगले साल बस ये करना चाहता हूँ मैं, जब मैं इस वीडियो को आज के दिन देखूँ नेक्स्ट ईयर, आई विल हैव अ 6 पैक बॉडी, ठीक है, बहुत बढ़िया बॉडी रहेगा जिसको लोग एडमायर करते हैं, मैं एडमायर करता हूँ, वैसा बॉडी मेरा रहेगा। आई वुड हैव टच्ड मोर देन 10 lakhs a month and I will have a successful business and मेरा 365 दिन का गोल पूरा हो जाएगा and I will have more than 100,000 followers on Instagram, which is 1 lakh. Currently I have 32,200 followers. I will have 1 lakh followers next year is डेट तक, जनवरी 30 2027। बहुत बार बोल दिया अभी तो मैंने। ऑल्सो पोस्ट तो मैं डेली करूँगा। सो लेट्स सी कहाँ जाता है ज़िंदगी एंड वॉट एल्स वील डू, अलग अलग। प्लस आई हैव टू टेक माई पेरेंट्स दिस ईयर कहीं बाहर, लाइक दुबई में भी या फिर कहीं और। दादी को दिखाते थे बाहर भी, पहले बात कर रहे थे कि गाड़ी भी दादी को दिखानी है, गाड़ी तो ले ली, अब फॉरेन भी दिखा देते हैं पेरेंट्स को, राइट। आज तक हमने कभी प्लेन में नहीं चढ़े हैं, मैं, मेरे पापा, मम्मी और दादी। सो आई एम होपिंग कि मैं उनको ले जा पाऊँ और पहला ट्रिप हमारा प्लेन से दुबई या फिर कोई लाइक फॉरेन कंट्री हो, मज़ा आ जाएगा। एंड फिर वापस भी आए प्लेन से ऑब्वियसली। सो या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और दिसंबर में जाने की बात कर रहा हूँ, लाइक पैसा जमा करके जाने की, बट वही चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। दिसंबर आने में तो अभी 11 महीने बाकी है ब्रो। हैव अ गुड डे and hope you do well in your life. I'm rooting for you 100%. Have a good day. Thank you.